हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल विंग्स। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम नज़दीक आ ही रहा है एपीओ का। तो चलिए साथ में बैठ के कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग क्यों ना हो जाए। आज हम आपके लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलकर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बताना चाहेंगे कि हमारा यूपी जुडिशरी का जीके वाले पेपर से रिलेटेड अगला बैच स्टार्ट होने जा रहा है। एक बैच अब हमारा फिनिश हो ही गया है अप्रोक्सीमेटली, एंड हम अगला बैच शुरुआत कर रहे हैं 1 अगस्त से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरेस्टिंग वे में अपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए और साथ साथ में एमसीक्यू सॉल्विंग करने के लिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके ज्वाइन कर सकते हैं उन बैचेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का आपके लिए। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कौन से संविधान से हमने प्रियम्बल के आइडिया को लिया है? तो ये लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट है, इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? कौन सबसे सर्वोच्च है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, इसे कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ये हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंस्पायर किया जाता है कौन से संविधान से? ये है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, कंकरेंट लिस्ट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए 7 शेड्यूल में प्रेजेंट है, ये हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने ली है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है लिखित संविधान का, ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? लिखित संविधान का ट्रेडिशन अमेरिका से लेके आए हैं हम। टू गिव दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज, इन्हें कौन सी शेड्यूल में डाला गया? तो इन्हें 9th शेड्यूल में डाला गया आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो ये पॉइंट आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा हो गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन सा केस है? आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से केस से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। नेक्स्ट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट ऑफ। कौन से लिस्ट का सब्जेक्ट है? ये कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट? अब पूछ रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट इनमें से कंकरेंट लिस्ट का है? वो है क्रिमिनल मैटर्स, यानी कि आपका सीआरपीसी आईपीसी इसे यूनियन के साथ साथ स्टेट अमेंड कर सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशन, जो कि पहले स्टेट सब्जेक्ट था, फिर उसे कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से उसे ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? भारत को पंथ निरपेक्ष किस जगह पे आपको ये जानकारी मिलती है? धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्षता है। तो ये मिलता है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आ गया कुछ स्टेटमेंट वाला टोस्ट जो कि यूपी जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन। ये प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं? ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये यूनिवर्सलिज्म का प्रिंसिपल है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रियम्बल? बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप सभी को प्रियम्बल याद होना चाहिए और तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक लिबर्टी ये प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन ध्यान से देख के पढ़िएगा, सोल किसे कहते हैं? तो यहाँ के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। और अगर क्वेश्चन पूछा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर साहब ने किसे बोला था? तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर सही कर पाएंगे, नहीं तो आपका गलत ही होगा। और ये सब चीज़ें आपको हमारी क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, किस तरीके से आंसर करना है। फिर है आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक किसने बोला था? ये बोला है के.एम. मुंशी साहब ने। नेक्स्ट, किसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट? और ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप डेफिनेटली देखेंगे यूपी के पेपर में, क्योंकि 5 साल बाद जाके अब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा जुडिशरी का। अभी तो हम एपीओ से रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, बट जुडिशरी भी तो लाइंड अप है ना, तो उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए और पॉलिटी वहाँ पे भी आना है। तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट बोला था बी आर अम्बेडकर साहब ने। फिर चलते हैं
हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं कि प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में कहा गया। नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि ये केशवानंद का केस होगा, लेकिन यहाँ पे आप बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मार्क करेंगे, SR बोमाई का केस, जो कि 1994 का केस है। फिर आ गया आपका प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर प्रियम्बल याद है तो ये आप जरूर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने तरीके की जस्टिस प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। तो इन टोटल 3 तरीके की जस्टिस दी गई हैं। फिर है विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? सोवर्जिनिटी। अगला क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट ये है आपके सामने, द स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली अ गैप। ये स्टेटमेंट कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है? तो ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को बताता है, और इसका आर्टिकल आप हमें ज़रा सा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और इसी चीज को हम मिस करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जुडिशरी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, या फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है जुडिशरी को, या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करते हैं लेजिस्लेचर को, और या फिर लेजिस्लेचर कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेजिस्लेचर कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कौन सी कंट्री में? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें अथॉरिटी, इनके पावर्स, इनके फंक्शंस कहाँ से मिलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इंडिया इज रिपब्लिक, इसका क्या मतलब है? ये है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि इंडियन फेडरलिज्म ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये किसने बोला था? तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन यानी कि जी ऑस्टिन, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, ये फिर आपके स्टेटमेंट जो कि ट्रिकी बन जाते हैं आपके लिए, और हम इन्हें आसान तरीके से आपको क्लास में बार बार रिपीटेशन करा करा के लर्न करा ही देंगे, और इसका आंसर है केसी वियरे। फिर है which of the following has stated the constitution has not been set in a tight mold of federalism। फेडरलिज्म के टाइट मोल्ड में उसे नहीं सेट किया गया था, खांचा बोलते हैं मोल्ड को, BR अंबेडकर साहब ने ये बोला था। फिर है कि किसने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और ये बोलते हैं केसी वियरे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट की बात बतानी है क्वेश्चन में अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये फिर से वही पार्ट आ गया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर्टिकल बताइए जहाँ पे पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये दिया गया है। तो ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 2 में एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, लेकिन 3 में आपका बताता है कि क्रिएशन कर सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, बाउंड्रीज बदल सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि बताओ कि किसके पास ये पावर है कि वो नए स्टेट्स को बना सकता है। तो वो है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो आंसर हो जाएगा 1956 में। 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे इस्टेब्लिश किया गया। आफ्टर दैट इसी चीज़ को यूज़ करने लगे थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, और ये आपके लिए ईजी होगा, इंडिया क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और लास्ट क्वेश्चन आता है आज के वीडियो का कि अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, नए स्टेट्स को बनाने के लिए जो बिल बनता है उसे किस तरीके से पास किया जाता है? सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। सो अगर आपको हमारे क्वेश्चन सेशंस अच्छे लगे और इसी तरीके से आपको पढ़ना भी है कि किससे सब्जेक्ट्स को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और लर्न करने के लिए इजी बना सकते हैं, जहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स तक भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप हमारा बैच कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।